नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को घर लाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए। भारत आज पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव लॉन्च करेगा। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये भारत का पहला जहाज होने वाला है। इस तकनीक से लैस भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। इसके लिए दुश्मन की सैटेलाइट्स मिसाइल की क्षमता और टारगेट से उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इन 5 राज्यों में तमिलनाडु की 2 और पश्चिमी बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होने हैं। करनाल सचिवालय का घेराव कर रहे किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर तक का समय दिया। 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों की मांग है कि सरकार लाठीचार्ज करवाने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करे। ऐसा नहीं करने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि करनाल में प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत जारी है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार पुलिसकर्मी अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। प्रदर्शन के लिए रास्ता दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस सेवाएं बंद की। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह लगातार जिला सचिवालय के राउंड पर है। मीडिया से आईजी ममता सिंह ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से संयम बरता जा रहा है। किसानों के धरने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान। उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करने को तैयार है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा देंगे। मामले में सिर्फ जायज मांगे ही मानेंगे। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के एमएसपी में की गई बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों की आय को बढ़ाने और फसलों पर लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सही मायने में बीजेपी ही किसानों की हितैषी सरकार है। विपक्ष अपने कार्यालय के दौरान किसानों को 1 से 10 रुपए तक मुआवजा राशि के चेक भेजकर उनका मजाक उड़ाता था। किसान आंदोलन पर पूछे सवाल के जवाब में कहा है कि किसान आंदोलन को चलाने वाली ताकतों के बारे में जनता को सब पता है। गन्ना किसानों के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। गन्ना के दाम में 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी। प्रदेश में गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की बढ़े दाम की घोषणा और इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों के धरने के तीसरे दिन जारी रहने पर कहा है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने का किसानों ने स्वागत किया। किसानों का कहना है कि एमएसपी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान खुशहाल होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान भी इस संबंध में अपना योगदान दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए उनके कदम लगातार उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति के गुणवत्ता सुधार की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत केजी टू पीजी प्रोग्राम के तहत 2 विश्वविद्यालय ने काम शुरू कर दिया। भविष्य में इस प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने निजी विश्वविद्यालय को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा।
उन्होंने कहा है कि सुपर 100 कार्यक्रम के बेहतरीन कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है। शुरुआत में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम से गरीब परिवारों के 72 विद्यार्थियों को मेडिकल और 23 विद्यार्थियों को IIT में दाखिला हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और इंडर सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अनाज मंडी नूह में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आगामी 25 सितंबर को ताऊ स्वर्गीय देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर जिंद में होने वाले कार्यक्रम में लोगों को न्योता देने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि इनेलो कार्यकर्ता और नेता अपने संगठन को मजबूत करने में दिन रात जुटी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कर पार्टी को मजबूत प्रदान करना है। अंबाला में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी की महिला विंग की जिला सचिव रंजीत और आज हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रंजीता कौर को हार पहनाकर उनको पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर रंजीता कौर ने कहा कि बीजेपी में उन्होंने सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। वही केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जो विकास 10 साल के शासन में करवाया था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। आज किसान परेशान है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जिससे वो आहत है। वही मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि रंजीत कौर और उनके साथियों को पूरा मान सम्मान हरियाणा जन चेतना पार्टी देगी। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में मेयर के सामने 252 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 22 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया और बाकी का मौके पर ही निपटारा किया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। खुला दरबार का फायदा जनता के साथ पार्षदों ने भी मिलकर उठाया है, क्योंकि लोग निगम के चक्कर काटने के बाद पार्षदों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब पार्षद भी खुश नजर आ रहे हैं। खुले दरबार में समस्याओं के निपटाने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा पूरी तरह गंभीर दिखी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो 5 अक्टूबर को पंचकुला में भारतीय मजदूर संघ एक विशाल रैली निकालकर विरोध जताएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चेतावनी दी है कि जिला रेवाड़ी में हरियाणा पंचायत विकास विभाग के ट्यूबवेल कर्मचारियों को काफी समय से वेतन नहीं मिला, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 3 सितंबर को शीतला माता मंदिर के सामने युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। शिवम और दीपक नाम के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपने दोस्त मनन की हत्या का बदला लेने के लिए दोनों युवक ने यह हत्या की। दोनों युवक ने दोस्त मनन की 2020 में शिवाजी नगर में की थी हत्या। रक्षाबंधन पर ही जमानत पर बाहर आया था मृतक शिवम और दीपक जल्द 5 और युवकों की हत्या की तैयारी में थे। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 24,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस। 264 कोरोना मरीजों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 125 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। एक दिन में 35 रिकवरी। दिल्ली में अब भी 415 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। एक दिन में 36 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 584। अंबाला में सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया। अंबाला में सीरो सर्वे के लिए 2400 लोगों को टारगेट रखा गया, जिसके लिए 60 समूह बनाए गए। प्रत्येक समूह में से 40 सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें से 7% ग्रामीण इलाकों और 40% शहरी इलाकों के सैंपल लिए जाएंगे। 4 से 5 दिनों में सैंपल एकत्रित करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पंचकुला में सेक्टर 5 में उस समय सटीक साबित हुई जब विदेश में बैठे लोगों से ठगी करने वाले हैकरों ने छापेमारी करने आई क्राइम ब्रांच टीम को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर हथियारबंद लुटेरे के घुसने की जानकारी दी। हैकर्स ने अपने आप को सही साबित करने के लिए डायल 112 पर कॉल कर कहा कि उनके ऑफिस में कुछ हथियारबंद लुटेरे घुस चुके हैं, जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं।
डायल 112 की टीम के साथ सेक्टर 5 पुलिस थाने की टीम पहुंची तो सामने आया है कि क्राइम ब्रांच की टीम रेड कर रही है। अंबाला में आज नेपाली संस्था द्वारा निर्जला व्रत रखकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हुए हरियाली तीज मनाई गई, जिसका अंबाला नगर निगम मेयर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नेपाली समुदाय का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि हम तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही हरियाली तीज की सबको बधाई भी दी। हिसार जिला के अग्रवा स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में युवती के साथ एम्बुलेंस चालक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़िता युवती पीएचसी में दवा लेने के लिए गई थी। उस दौरान एम्बुलेंस चालक ने छेड़छाड़ की यह घटना पीएचसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। हालांकि इस घटना में पीड़िता की तरफ से पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं दी गई। आरोपी एम्बुलेंस चालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी गई है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन सरकारी विभागों में कोरोना के मामले कम होने के बाद लापरवाही सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर जनता को दूर कर्मचारी और अधिकारी भी बिना मास्क के ही नजर आए। ऐसे में तीसरी लहर से कैसे आम जनता को बचाया जा सकेगा, ये चिंता का विषय है। कुरुक्षेत्र के जीएम अशोक कुमार मुंजाल ने कहा है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का पालना बस अड्डों पर और बसों में किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइंस की पालना नहीं करता उस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में 12 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल हरियाणा में गेहूं के बाद सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है। किसानों का कहना है कि दवाइयां और खाद के रेट बढ़ रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। इस वृद्धि का शुगर मिल प्रबंधकों द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा है कि किसानों को गन्ना का मूल्य बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह मूल्य पूरे भारत में सर्वाधिक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि चीनी के मूल्य में पिछले 3 सालों से कोई भी वृद्धि नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में सिरसा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कर्मचारी रोष मार्च करते हुए सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र अधिकारियों को सौंपी। रोहतक के गांव गांधरा में देर रात एक युवक का शव तैरता हुआ तालाब से मिला। युवक को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। उसके शरीर पर पेट से 3 ईंटें बांधी हुई थी। युवक की देवेंद्र निवासी सांपला के रूप में शिनाख्त हुई है। मृतक युवक मेले में स्टॉल पर मेहनत मजदूरी करता था। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सोनीपत में पानी की समस्या को लेकर लोगों में जाम लगा दिखाई दिया। पुरखास रोड पर गौशाला के पास मुख्य मार्ग पर लोगों ने जाम लगाया। महिलाओं ने विरोध में मटके फोड़े और लोगों ने नारेबाजी भी की। लोगों के घरों में महीने भर से पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो परेशान है। 20 से ज्यादा दिन से सरकारी पंप खराब पड़ा है। शिकायत देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केतल के गांव में सालों पुरानी पानी निकासी की समस्या ने लोगों का अपने घरों में जीना मुहाल कर दिया। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी खाली पड़ी जगह पर भर जाता है। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बिजली विभाग कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। टॉयलेट की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है, जिसके लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आम जनता को बिजली विभाग में काम न होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। सिपाही पेपर लीक मामले में कैथल पुलिस ने 2 लाख के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जज्जर के गांव खेड़ी में एक मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक नहाने के लिए तालाब में गया था। तालाब में युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम रविंद्र बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक अपने भाई और पड़ोसियों के साथ पशु और को पानी पिलाने के लिए वहां गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चरखीदादरी में जन आंदोलन समिति ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में पानी की निकासी न होने से लोग परेशान। दुकानदार का काफी नुकसान हो गया है, इसीलिए दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना काल में पहले ही हालत खराब है।
दारूहेड़ा में होने वाले नगर निगम पालिका के उपचुनाव में गठबंधन के कैंडिडेट रावमान सिंह की चुनावी प्रचार में सोनीपत में 2 बसों समेत कई गाड़ियों में कार्यकर्ताओं का दल रवाना हुआ। करनाल की अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। मंडियों में धान की पूसा 1509 किस्म के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखी। बीते साल की तुलना में 1509 वैरायटी के भाव प्रति क्विंटल 2900 रुपये तक पहुंची। वहीं आवक के आंकड़े भी बढ़े हैं और किसानों के फायदे के साथ मार्केट कमेटी फीस में भी होगा इजाफा। पलवल के चौंद्रहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक झगड़े के चलते पति पत्नी द्वारा फांसी लाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। खराब परीक्षा परिणाम को लेकर गुस्साए छात्रों ने रेवाड़ी की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की शव यात्रा निकाली और डीजीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने कहा है कि विश्वविद्यालय में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी की पूरी क्लास को ही फेल कर दिया गया है और छात्रों का भविष्य गर्त में धकेला जा रहा है। खराब परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने जहां कुलपति के स्पष्टीकरण मांगा है तो वही चेतावनी दी है कि अगर फेल किए गए छात्रों का रिजल्ट दोबारा से जारी नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। केथल में केलराम गांव में लगने वाले बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने किसान यूनियन के साथ मिलकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि गांव की जमीन का निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा। करोड़ों की जमीन बिना अनुमति निजी हाथों में नहीं दी जा रही है। पलवल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पलवल जिले में करीब 8000 लाभार्थियों को 5 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक किया गया। राजस्थान के जालौर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर शिफ्ट की शुरुआत की गई। पाकिस्तान से जुटी सीमा पर सुखोई और जुगवार जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां पर अपना दमखम दिखाया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है और ये सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा के लिए तैयार है। वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह से एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रहा है। ये पहला नेशनल हाईवे जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार की गई। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सबका साथ लेकर चलती है, बातचीत से ही सबका समाधान निकलेगा। बल्लभगढ़ विधानसभा में आने वाले बापू नगर की हालत दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर लोग नर्क के जीवन जीने को मजबूर है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे भी स्कूल के सामने गंदे पानी में आते जाते दिखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर के आपातकालीन वार्ड में 2 गुटों के बीच टकराव हो गया है। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। झगड़े की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस बीच अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की सूचना थाना गंगोर में दी गई है। सूचना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी। टोहाना के डांगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस के एयर कंडीशनर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने से पैरालंपिक के अनुभव भी साझा करेंगे। भारतीय पैरा खिलाड़ियों को शानदार जीत के साथ 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ी कमाल कर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मुंबई की मेयर ने भी हाल ही में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है।